हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बी ए लर्नर ऑलवेज। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो आपकी साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड रहेगी। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें हैं आप सबके लिए। देखिए, शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है। ठीक है, शेर भी आगे छलांग मारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटाता है। इसलिए जब ज़िंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराए नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार करती है उस टाइम। ठीक है, तो कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको कोई मुसीबतें देखने को मिल रही हैं तब आपको उस टाइम घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है उससे भी कुछ बेटर आपका इंतज़ार कर रहा हो, तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा एक नई सीख के साथ। आज की क्लास शुरू करते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर आपका साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में पढ़ा था, मेंटल इलनेस और उसके मिसकंसेप्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे। कल की क्लास के अंदर मेंटल इलनेस की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली थी, साइकोसिस और न्यूरोसिस की टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, साइकोसिस क्या होती है, आपकी एक मेजर मेंटल इलनेस होती है, और जबकि न्यूरोसिस आपकी क्या होती है, माइनर मेंटल इलनेस होती है। ठीक है, और साइकोसिस के अंदर इंसाइट और जजमेंट आपकी अब्सेंट होती हैं। अब देखिए, इंसाइट क्या होती है, इंसाइट यानी पेशेंट के अंदर खुद की मतलब खुद के अंदर देखने की क्षमता। साइट मतलब देखना, खुद के अंदर पहचानने की क्षमता, मेरी क्या कमियां हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी, अब्सेंट हो जाएगी। जजमेंट यानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अपना कोई फैसला बनाना, वो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, साइकोसिस वाले पेशेंट के अंदर अब्सेंट रहेंगी। जबकि न्यूरोसिस के अंदर ये दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। पेशेंट अपने आप को पहचान सकता है, उसको पता होगा कि मेरे को ये दिक्कत हो रखी है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है, साइकोसिस के अंदर आपको डिल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, जबकि न्यूरोसिस के अंदर आपको ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। डिल्यूजन देखिए क्या होता है, डिल्यूजन को आप FFF से याद रख सकते हो, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। FFB से आप इसको याद कर सकते हो, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। पेशेंट कुछ गलत ही फिक्स बिलीफ अपने अंदर पैदा किए हुआ होगा और उन्हीं बातों पे अड़ा रहेगा वो। हेलुसिनेशन क्या होता है, जब कोई स्टिमुलस होता भी नहीं है और तभी भी पेशेंट को दिखाई दे, सुनाई दे या उसको टच करे, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, हेलुसिनेशन बोलते हो। यानी मान लो अब यहाँ पे अब तो ये पेंसिल है, यहाँ पे मान लो इस पेज पे मैं कह दूं कि गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक मेंटल इल पेशेंट को ये सारी चीज़ें, जो चीज़ है भी नहीं वो भी दिखेगी या सुनेगी या उसको महसूस होगी। उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, हेलुसिनेशन बोलते हो। न्यूरोसिस के अंदर हेलुसिनेशन या डिल्यूजन जैसी कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन, साइकोसिस के अंदर जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो रिक्वायर्ड रहती है, यानी पेशेंट को अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाना ही पड़ेगा यहाँ पे। जबकि आपका न्यूरोसिस ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट को अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूरोसिस हमने पढ़ी थी, 4 कंडीशन होती हैं आपकी। पोहा ट्रिक से मैंने आपको ये याद करवाई थी। पी से क्या है आपका, फोबिया होता है। ओ से क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। एच से क्या है, हिस्टीरिया है। और ए से आपका क्या है, एंजाइटी है। तो ये 4 डिसऑर्डर आपके न्यूरोसिस के अंदर आते हैं, जबकि साइकोसिस के अंदर आपके 2 थे, एक ऑर्गेनिक और एक आपका फंक्शनल। ठीक है, ये 2 कंडीशन थी आपकी, ऑर्गेनिक और फंक्शनल। ऑर्गेनिक की भी फिर आपकी 2 टाइप थी, एक डिलीरियम, एक डिमेंशिया। ठीक है, फंक्शनल के अंदर आपकी 2 थी, एक स्किज़ोफ्रेनिया, एक मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर के अंदर भी आपकी 2 थी, एक मैनिया और एक डिप्रेशन। इस तरीके से ये टाइप्स थी जो हमने कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद देखिए, जब हॉस्पिटल में आप एडमिट करवा ही दोगे तो ट्रीट कैसे करोगे, आप ट्रीट करोगे इसके अंदर ECT की हेल्प से। ECT क्या होती है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होती है। ठीक है, जिसके अंदर पेशेंट को शॉक दिया जाता है, ब्रेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट का हिस्सा रहेगा आपका साइकोसिस का। जबकि न्यूरोसिस के अंदर क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ECT ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आती है। यहाँ पे जो आपका दवाइयों से भी काम चल जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ग्रोस डिस्टर्बेंस अकर इन वेरियस मेंटल फंक्शन। ग्रोस का मतलब क्या होता है, मेजर यानी बड़े तौर पे डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी, वो भी वेरियस अलग अलग तरीके के मेंटल फंक्शंस के अंदर। जैसे कि थिंकिंग के अंदर पेशेंट की जो सोचने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इमोशंस क्या रहेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। परसेप्शन यानी चीज़ों को रिसीव करने का, देखने का जो तरीका है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो मेंटल
फंक्शन है वो आपके डिस्टर्ब देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ साइकोसिस, जबकि न्यूरोसिस के अंदर आपको मार्क्ड डिस्टर्बेंस ही देखने को मिलेगी, यानी कुछ हद तक ही आपको मेंटल फंक्शन के अंदर दिक्कत देखने को मिलेगी। वही सेम जो फंक्शन है वह लिखे हुए हैं थिंकिंग का, इमोशन का और परसेप्शन का। इन तीनों चीज़ों के अंदर मार्क्ड यानी कुछ मात्रा में ही डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे मेजर आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है इन सारे ही फंक्शन के अंदर। सो ये हमारा डिफरेंस था आपका साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक साइकोसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे हम। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा, साइकोसिस क्या होता है और न्यूरोसिस क्या होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने की संभावना है आपकी इसकी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।